IRCTC टेंडर घोटाले में आज फिर दिल्ली में तेजस्वी राबड़ी की पेशी होगी। ईडी की ओर से दर्ज मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। 19 जनवरी को भी मामले में सुनवाई हुई थी। इसके बाद आज का दिन तय किया गया था। आरजेडी ऑफिस में ताला जोड़े जाने के विवाद के बीच तेज प्रताप यादव आज फिर जनता दरबार लगाएंगे। तेज प्रताप आरजेडी ऑफिस में जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि छात्र नेता पर हमला करने वालों को सरकार बचा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा। आरजेडी छात्र नेता गगन यादव की हुई पिटाई मामले को लेकर तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ सुल्तानगंज थाने का घेराव उन्होंने किया और थाने पर करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कांग्रेस के रोड शो में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि अगर कोई रोड शो में शामिल होकर राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि टिकट देने का फैसला आलाकमान की इच्छा पर निर्भर है। बेगूसराय में विजय लक्ष्य 2019 के कार्यक्रम को बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन से संबोधित किया और संबोधन में नितिन नवीन ने कन्हैया कुमार को निशाने पर लिया। रोहतास के डेरे में आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने रामविलास पासवान पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पासवान कभी भी किसी दल के विश्वासी नहीं रहे। एलजेडी नेता रमईराम ने अपनी पार्टी की गठजोड़ करने के लिए कांग्रेस के सामने शर्त रखी है। वैशाली के महुआ में उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस दबे कुचलों और समाज के हित में काम करने वालों के लिए तैयार होगी तभी पार्टी तालमेल पर विचार कर सकती है। लखीसराय जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तेज प्रताप और तेजस्वी आपस में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए प्रतियोगिता कर रहे हैं और अपने परिवार में अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं। पटना में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रदेश के 25 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया और कहा कि शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेवा संवर्ग पुनर्गठन और वेतन विसंगति सुधार पर कदम नहीं उठाए जाने से नाराज बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ के अधिकारी 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पटना में बीडीओ सेवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्तीपुर में झंडोत्तोलन के दौरान फायरिंग मामले पर युवा क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश झा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सेना जब तोप से तिरंगे को सलामी दे सकती है तो वे खुद क्यों नहीं दे सकते। रोहतास के डेरे में इलियास हुसैन के बेटे फिरोज हुसैन ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। फिरोज हुसैन ने इसे अपने पिता की पारंपरिक सीट मानते हुए इस पर चुनाव प्रचार शुरू किया है। 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली की तैयारी में कांग्रेस नेता जुट गए हैं। इसी क्रम में भागलपुर नगर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवास पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और रैली में हजारों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया गया। पटना के पुष्टल पार्क इलाके में 2 गुटों में झड़प हुई और फायरिंग के विरोध में बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भोजपुर के डीएम संजीव कुमार के खिलाफ डॉक्टर्स ने फिर मोर्चा खोल दिया। IMA और बिहार स्वास्थ्य संघ ने डीएम का ऑडियो जारी किया और साथ ही 14 दिनों के भीतर संजीव कुमार को नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मुंबई पुलिस ने मुजफ्फरपुर से एक फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार राकेश रंजन पर 12 करोड़ रुपए के ऑनलाइन कारोबार में गबन का आरोप है। पुलिस उसे अपने साथ मुंबई ले गई। आरपीएफ ने पटना जंक्शन के पास पूजा ट्रेवल्स में छापेमारी कर लाखों की नकली रेल टिकट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 50,000 रुपए बरामद किए गए। कटिहार पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से विदेशी पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ है। सरसा के वार्ड नंबर 5 में अखलगी से हड़कंप मच गया। 2 घरों में आग से लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चला है। मुंगेर में बात करने के दौरान मोबाइल ब्लास्ट कर गया, इसमें महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। छपरा में मुफस्सिल थाने के खलपुरा में बाइक से धक्का लगने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई और इस घटना में 8 से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें 6 की हालत गंभीर है। मुंगेर में घर के बाहर बच्चों को गुल्ली डंडा खेलने से मना करने पर मकान मालिक के परिजनों को लाठी डंडे से पीटा गया। इसमें 2 महिला समेत 3 लोग घायल हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने विदेशी हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है जो एक कारोबारी की हत्या करने आया था। एसएसपी ने इस मामले में एसआई और 2 पुलिसकर्मियों को इनाम दिया है। भागलपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 9 धंधेबाजों को हिरासत में लिया।
लोकसभा चुनाव को लेकर रेल पुलिस ने शराब तस्करों पर नकेल कसने की तैयारी की है। बाढ़ के मुकाबला में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें तस्करों पर लगाम लगाने पर चर्चा की गई। अरवल जिले के करपी में अनियंत्रित ट्रक ने एक अधेड़ को कुचल दिया, इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र में हाईवा ने एक बाइक को टक्कर मार दी, इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। रोहतास में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हादसा काकिला गांव के पास हुआ, जहां बेलगाम स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। बेगूसराय में बड़ा हादसा टल गया। शादी कर लौट रहे दूल्हे की गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। हादसा बलिया थाना क्षेत्र के NH 31 पर हुआ। बेगूसराय से लापता युवक का कपड़ा गंडक किनारे से बरामद किया गया है। खुरवंतपुर का मंगल यादव कल से लापता है, परिजनों ने इसकी हत्या की आशंका जाहिर की है। सिवान में दहेज उत्पीड़न के मामले में फरार आरोपियों के घर की कुर्की की गई और इस मामले में एक ही परिवार के 4 आरोपी फरार हैं। बघा के रामनगर में आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए, इसमें लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। सिवान पुलिस ने 75 लाख की शराब नष्ट की है। पिछले दिनों कई जगहों पर अभियान चलाकर शराब जब्त की गई थी, इसे डीएम के आदेश पर नष्ट किया गया। बाढ़ में कन्हैया कुमार को गोली मारने के मामले में एफआईआर में एमएलसी नीरज का नाम देने पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और साजिश का आरोप लगाया। साथ ही सरकार से हाई लेवल जांच की मांग की। नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 415 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने एक मकान के बाथरूम से 300 कार्टन विदेशी शराब बरामद की, जबकि पेट्रोल पंप के पास ट्रक से 115 कार्टन शराब पकड़ी गई। नालंदा के कंचनपुर गांव के नजदीक NH 20 पर ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत हो गई। मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। छपरा के प्रसिद्ध डॉक्टर सजल कुमार के भतीजे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई और इस घटना से नाराज डॉक्टरों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मां जानकी की जन्मस्थली सीतामढ़ी में सामाजिक सरोकार से जुड़े एक बेहतर काम की शुरुआत की गई है। धार्मिक न्यास बोर्ड और महावीर मंदिर पटना के सौजन्य से पुनौरा धाम में सीता रसोई का शुभारंभ हुआ। नरकटियागंज में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे फ्रांसीसी नागरिक मिशेल सिमोन ने कहा है कि भारत महान है और ये शिव की पावन धरती है। सासाराम में बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति की प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और इस मौके पर प्रखंड स्तरीय कमेटी का चुनाव भी हुआ। साथ ही कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की गई। सिवान में निजी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी शामिल हुए। अखिल भारतीय मेहतर समाज ने राज्य और देश के सभी SC सीटों पर जाति के मुताबिक बंटवारे की मांग की। अखिल भारतीय मेहतर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जाति के मुताबिक सीट देने से जाति विशेष का अधिक विकास होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुंगेर में एसपी के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। छपरा में जेडीयू की तरफ से कुशवाहा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कुशवाहा जाति के लोगों ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में एकजुट करने का आह्वान किया गया। पटना सिटी के चैनपुरा में झल्ला किसान संघर्ष समिति का तीसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में मौजूद माले विधायक महबूब आलम और भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। वैशाली के महुआ में जिला स्तरीय मोमिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान पर चर्चा हुई। बहुजन न्याय मोर्चा ने राजधानी के गगतनी बाग में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सरकार पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया गया। साथ में सवर्ण आरक्षण का विरोध हुआ। भागलपुर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें आईडीए के अध्यक्ष समेत बिहार के तमाम दंत चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। सुपौल में सड़क पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम के नेतृत्व में सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाया गया। किसानों की समस्या और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर किसान संगठन 18 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। संगठन के महासचिव ने कहा कि सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। शेखपुरा में रसोई गैस एजेंसी के गोदाम में उपभोक्ताओं ने तालाबंदी कर हंगामा किया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि एजेंसी से आपूर्ति की जा रही गैस सिलेंडर में लीकेज की समस्या है, जिससे कई बार हादसा हो गया है।
राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने सीतामढ़ी में दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं की जांच की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिलेगी। सुपौल में कृषि विभाग की तरफ से लगाया गया कृषि यांत्रिकीकरण मेला पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। कृषि मशीन की अधिक कीमत और कृषि पदाधिकारी की उदासीनता की वजह से इस मेले का लाभ किसान नहीं उठा पाए। नालंदा के बिहार शरीफ में हिरण्य पर्वत पर करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इसे किया गया है। बंजर पहाड़ पर पार्क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। पर्वत पर बने पार्क में सैकड़ों लोग घूमने आ रहे हैं। मगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वन विभाग की टीम पर शिकारियों ने हमला बोल दिया है। हमले में 2 होमगार्ड के जवान मौके पर ही शहीद हो गए, वहीं एक जवान घायल हो गया और इस घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। और राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला है। इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। एफएसएल की टीम को उसकी सूचना दे दी गई है और स्कूल कैंपस में ये शव मिला है। दीघा इलाके की यह घटना है। इंद्र प्रसाद स्कूल कैंपस की घटना, जहां पर पेड़ से लटकता युवक का शव मिला है और इलाके में इस खबर के बाद सनसनी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बोकारो में मेयर समर्थक और वार्ड पार्षद के पति के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। नगर निगम ने भोलू बांध में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन वार्ड पार्षद के पति के समर्थकों ने शिलान्यास का विरोध किया और शिलापट को तोड़ दिया। हुड्डा सांसद निशिकांत दुबे का आज जन्मदिन है। सीएम रघुवर दास ने ट्वीट कर बीजेपी सांसद को बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास की रिंग सेरेमनी हुई और ललित दास की शादी रायपुर की डॉक्टर प्रियंका से होनी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनकी पत्नी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। जल संसाधन मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने 17 किलोमीटर लंबी शाखा नहर का शिलान्यास किया और इस योजना में करीब 36 करोड़ की लागत आई। वहीं इससे सोनाहातू और इचागढ़ समेत 27 गांवों के 25,000 से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। मंत्री सरयू राय ने पश्चिमी विधानसभा की जनता को बड़ी सौगात दी है। मंत्री ने अपने विधायक फंड से एक चलंत टीकाकरण एम्बुलेंस, 3 बाइक एम्बुलेंस और 2 मोटरसाइकिल थर्मल फॉगिंग मशीन का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव को लेकर चाईबासा के 3 मंडल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान लक्ष्मण गिलुआ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। राजभवन में बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 8 टीमों ने अपने बैंड का डिस्प्ले किया। सेना के साथ जैप और स्कूली बच्चों ने अपनी धुनों से समा बांधा। धनबाद के झरिया में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जब नाबालिग घर से बाहर निकली तो उसे 3 लड़कों ने अगवा कर लिया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सरायकेला के 13वीं झारखंड तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में 24 जिलों के 650 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण रांची के मंत्री सीपी सिंह ने भी सुना और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीपी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जो संत रविदास की कविता के जरिए उदाहरण दिया है वो प्रेरणादायक था। मुहल्ला के भरनों दौरे पर आए राज्यसभा सांसद समीर राव ने लोगों की समस्याएं सुनी और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। गिरिडीह के भंडारों में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद कुशवाहा का 20वीं पुण्यतिथि समारोह मनाया गया, जहां उनके बेटे और बीजेपी विधायक जयप्रकाश वर्मा, झमुआ विधायक और मेयर समेत कई नेताओं ने शिरकत की। देवघर के बम कॉलोनी में सुजीत कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या का आरोप चाचा और उसके बेटे पर लगा है। लोहरदगा में आयोजित कुम्हार सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत शामिल हुए। मौके पर सुदर्शन भगत ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर बीजेपी बेहतर काम कर रही है और इस बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। हजारीबाग के बरही में केंद्र सरकार के प्रयासों से कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक भवन और शैक्षणिक भवन का विधिवत उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भवन का उद्घाटन किया। धनबाद के बलियापुर थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कई जगहों पर छापेमारी की। इसमें करीब 3000 लीटर जावा हुआ शराब नष्ट किया गया। रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर में रविवार को अवकाश रहने के कारण श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी, जिससे भक्तों को पूजा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। रांची के शहीद चौक पर कुम्हार महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें प्लास्टिक हटाएं और मिट्टी अपनाएं के नारों के साथ समाज को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया।
रांची के मोरहाबादी मैदान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर कुर्मी समाज ने आक्रोश महारैली का आयोजन किया और इस आक्रोश महारैली में प्रदेश भर के हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग इकट्ठा हो गए। एफसीआई में कार्यरत मजदूरों की मांग को लेकर इंटक 5 फरवरी को राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगा। रांची इंटक कार्यालय में पूर्व मंत्री ददे दुबे ने मजदूरों को ईपीएफ इंश्योरेंस और न्यूनतम मजदूरी जैसी सुविधा का लाभ नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। पाकुड़ के पाकुड़िया में स्वर्ण व्यवसायी से हुए लूटकांड का पाकुड़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 अपराधी शामिल थे और दोनों के संबंध नक्सल संगठन से रहे। बोकारो के लोग बढ़ते प्रदूषण से परेशान हैं। बढ़ रही गाड़ियों की संख्या से प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। वहीं पुराने वाहनों पर रोक के बावजूद शहरों में धड़ल्ले से पुराने वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द इस पर कार्रवाई की मांग की। तोरनों में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण देने के बाद अब SC, ST और OBC में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग उठने लगी है। नेशनल फोरम ऑफ SC, ST, OBC ने 85% आरक्षण देने की मांग की। जापान की नाओमी ओसाका ने चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा को मात देकर साल का पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। ओसाका ने पेट्रा को 7-6, 5-7, 6-4 से मात देते हुए पहली बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का मानना है कि हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल को अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी जो उनकी क्षमता है। कॉफी विद करण शो में पांड्या राहुल के महिला विरोधी बयान पर द्रविड़ ने नसीहत दी। प्रो क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब टीम में उन्हें वापसी करवानी ही थी तो पांड्या को निलंबित क्यों किया गया और बिना सुनवाई के निलंबन क्यों रद्द कर दिया गया। नेपाल के क्रिकेटर रोहित पौडल ने सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ वनडे में 58 गेंदों में 55 रन की पारी खेली। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन के नाम था।